अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जो आप लोगों का वैसे भी हमने एसटीएलसी के अंदर भी फेस पढ़ा था, लेकिन उधर थोड़ा हमने डिटेल में नहीं किया, तो ये एक अलग से टॉपिक है, तो इसलिए ये आप लोगों ने ये नोट्स में आप लोगों को शेयर कर दूँगी उधर गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जब हमने करनी है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, तो बेसिकली वहाँ पे भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स होती क्या है, मतलब जो भी यूज़र हमसे बनवाना चाह रहा है, जो यूज़र की डिमांड है, सिंपली हम उसको एक रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। जिस तरह अगर उसने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है या इंटरटेनमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, फॉर एग्जांपल वो कि गेम बनवाना चाह रहा है, तो वो आपसे आपको बता सकता है कि मैं इस तरह की गेम, उसके अंदर गाड़ियाँ होनी चाहिए या कोई भी बच्चों के लिए है गेम, तो वो सारी मतलब अपनी डिमांड बताएगा कि गेम किस तरह की हो, कम्प्लेक्स हो या उसको छोटे भी खेल सकते हो, इस तरह से वो अपनी एक्सपेक्टेशंस आपको बताएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो हम मोस्टली लेते हैं वो क्लाइंट से लेते हैं। क्लाइंट से मुराद है जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर वो ऑरली भी आपको बोल के दे सकता है रिक्वायरमेंट। इसके 7 डिफरेंट टास्क हैं, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जब हम करते हैं। सबसे पहले इंसेप्शन के अंदर अभी आपका रिक्वायरमेंट से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अभी तक आपने यूज़र से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं पूछी, बल्कि बस आपने क्या करना है, इंसेप्शन के अंदर जस्ट ये देखना है कि क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो आपने देखना है कि उसकी प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ रही है, मतलब जिस वजह से वो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। आपने जो प्रीवियस इन्वायरमेंट को स्टडी किया, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी जिसका सल्यूशन उसने एक ये सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आपको क्लाइंट कह रहा है कि ये मुझे बना के दें। जो प्रॉब्लम थी प्रीवियस इन्वायरमेंट के अंदर, उसका इफ़ेक्ट कौन सी कह लें पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है, या अगर हम कल को इसका सल्यूशन क्या होगा, सल्यूशन अगर होगा जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होगा, वो सॉफ्टवेयर कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आपने क्वेश्चन इंसेप्शन के अंदर सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, मेन इसके अंदर हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है और उसका हमने कोई ना कोई सल्यूशन वहाँ पे ढूंढ लेना है। ठीक है, ये सबसे पहले इंसेप्शन के अंदर जस्ट आपने प्रॉब्लम को स्टडी करना है और आपने उसका कोई ना कोई सल्यूशन देखना है कि क्या सल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आपके पास आया, क्लाइंट आया, उसने कहा जी कि अब जो शॉपिंग हो रही है, हमारे कह लें कि मसला आ रहा है कि जो यूज़र है आजकल, जैसे हम कह लें कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसकी वजह से क्या है, लोगों की शॉप्स बंद पड़ी हैं। तो वो क्लाइंट क्या कहता है कि हमारी शॉप्स बंद है पर बिज़नेस नहीं चल रहा, तो इसके लिए ना हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे जिससे हमारा बिज़नेस चले। ठीक है, तो उसने क्या किया, सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने एक ऐप बना दी, एक एप्लीकेशन बना के दे दी, जिसके थ्रू लोग घर बैठे वहाँ ऑर्डर कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये क्या था, प्रीवियस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, उसको स्टडी किया, उसका सल्यूशन ढूंढा गया, फिर उससे रिलेटेड उसका क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बना दिया। तो इंसेप्शन में मेन आपने प्रॉब्लम स्टडी करनी है और उसका सल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड पे आता है एलिसिएशन, कि अब आपने आना है रिक्वायरमेंट्स की तरफ। सल्यूशन तो आपने ढूंढ लिया, आपने क्लाइंट को बता दिया कि ये सल्यूशन है। अब आप मुझे बताएं कि ये सल्यूशन के अंदर आप मुझसे क्या क्या चीज़ें ऐड करवाना चाह रहे हैं। आप अगर क्लॉथिंग का कर रहे हैं या आपका बिज़नेस क्लॉथिंग का है, तो उसके अंदर आप कौन से कपड़े ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब बच्चों के या मेल के, फीमेल के, किस टाइप का बिज़नेस होना चाहिए। ठीक है, आपकी अगर पेमेंट मेथड हो तो वो किस तरह का हो, डिलीवरी चार्जेस हैं वो कितनी हो। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, कस्टमर से पूछ लेनी है, क्लाइंट से पूछ लेनी है जिससे आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना है। ठीक है, मेन रिक्वायरमेंट्स जो गैदर होनी है वो इस स्टेप के अंदर गैदर होनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आती है, इस स्टेप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्कोप, कस्टमर को ये टेक्निकल उसे नॉलेज नहीं होता। ठीक है, कस्टमर आपको सिर्फ अननेसेसरी कोई रिक्वायरमेंट दे सकता है, हो सकता है उसे बतानी ही ना आ रही हो, आप उसका अलग मतलब ले रहे हैं, लेकिन यूज़र आपसे और कुछ चाह रहा है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर इस तरह से मसला आता है।
एक तो प्रॉब्लम ऑफ स्कोप हो सकता है कि आप पता ही नहीं है यूज़र को कि इसका स्कोप कहाँ पे, या सॉफ्टवेयर हाउस वालों को पता नहीं चल रहा कि ये सॉफ्टवेयर बनता है तो इसको कौन लोग यूज़ करेंगे, इसका स्कोप क्या होगा। सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल आती है। थर्ड नंबर पे प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी, वोलेटाइल मतलब ऐसी चीज़ जो चेंज होती रहे। अब हो सकता है जो प्रॉब्लम हमने स्टडी की 5 मंथ पहले, अगर हम बैक पे जाएं या कुछ मंथ बैक पे जाए जब वायरस नहीं था, तब लोग शॉपिंग कर ही रहे थे ना, शॉप्स पे जा ही रहे थे। लेकिन टाइम जैसे गुजरा क्रिटिक होती गई, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होती रही, और इस तरह से क्या हुआ, हमारी प्रॉब्लम में चेंजिंग आती गई, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अब पहले नंबर पे हमने इंसेप्शन किया है, प्रॉब्लम को जस्ट स्टडी किया, सोल्यूशन ढूंढा। सेकंड पे रिक्वायरमेंट्स गैदर की और उसकी हमने प्रॉब्लम स्टडी की कि उस स्टेप के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। थर्ड नंबर पे एलैबोरेशन, अब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, यूज़र ने अपनी डिमांड बता दी है, अब सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा कि जो इंसेप्शन से उससे गैदर हुई हैं रिक्वायरमेंट्स, उसको एलैबोरेट करेगा, एक्सपेंड करेगा उसको। कि अगर यूज़र ने मुझे कहा है कि पेमेंट मेथड नंबर 1 ये होना चाहिए, बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो वो मैंने उसको किस तरह से वहाँ से फंक्शन बनाना है, उसके अंदर मैं मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड करूँ कि यूज़र जब यूज़ करे तो उसको ईजी लगे। तो आपने उसको क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट्स को एलैबोरेट करना है मज़ीद। ठीक है, इस टाइप के अंदर आपने ये कर देना है कि आपने ईजी वर्डिंग में इस रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद एलैबोरेट करना है। नेगोटिएशन, इसके अंदर क्या किया जाएगा, अब रिक्वायरमेंट्स हो गई फाइनल, और नेगोटिएट के अंदर क्या होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या करना है, देखना है कि जो मैंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं सारी, आया कि वो मैं कंप्लीट भी कर सकता हूँ या नहीं, मुझसे परफॉर्म भी होगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स मेरी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मुझे क्लाइंट पे कर रहा है 10,000 पे कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनने के ऊपर जो मुझे कॉस्ट आ रही है वो 15,000 है। तो आपने ये टाइम और कॉस्ट को इसके अंदर स्टडी करके देन आपने रिक्वायरमेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेगोटिएशन के अंदर आपने मेन अपनी कॉस्ट देखनी है और टाइम देखना है, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपने रिक्वायरमेंट्स किस तरह से कौन सी पूरी करनी है। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या किया जाएगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो होगा इसके अंदर क्या करेगा, फाइनली कोई वर्क प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा कि अब स्पेसिफिकेशन के अंदर उसने क्या कर लेना है, डिसाइड कर लेना है, अप्लाई करने शुरू कर देनी है वो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, याद रहे कि रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन में ये डिफरेंस है कि रिक्वायरमेंट्स यूज़र जो आपको बताएगा, और स्पेसिफिकेशन जो यूज़र ने आपको रिक्वायरमेंट्स दी उसमें से जो आपने सेलेक्ट की, और वो सिलेक्ट करने के बाद जो आपने प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई की उसको स्पेसिफिकेशन बोला जाएगा। मतलब जितनी भी चीज़ें अप्लाई की गई हैं रिक्वायरमेंट्स में से वो आपकी स्पेसिफिकेशन, इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने मेन क्या देखना है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोटोटाइप, एक डमी मॉडल बनाते हैं जिसके ऊपर आप रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करके देखते हैं, और आप देखते हैं कि उसके फंक्शंस वगैरह या यूज़र इंटरफेस किस तरह का बनेगा। ये स्पेसिफिकेशन के अंदर आपने करना है। आप हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, जस्ट अ प्रोटोटाइप आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यूज जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को थोड़ा आइडिया होगा। उसके बाद है वैलिडेशन। अब उसने स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई एक प्रोडक्ट तो बनाई, उसके ऊपर अप्लाई तो किया, लेकिन अब उसको वैलिडेट भी करे। वैलिडेशन मीन कि उसने देखना है कि जो स्पेसिफिकेशन मैंने अप्लाई की, आया कि वो स्पेसिफिकेशन मुझे यूज़र ने बताई थी भी या नहीं, मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अंदर ऐसा कुछ था जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। तो ये भी इसके अंदर वैलिडेशन के अंदर हमने टेस्टिंग एक तौर पे करनी है। ये टेस्टिंग आप वो प्रोडक्ट जो आपने छोटी सी एक प्रोडक्ट बनाई है आप कस्टमर को दे दें, कस्टमर को कहें कि आप ये यूज़ करके बताएं, अगर तो उसको इजी लगती है, समझ आ रही है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा उतर रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपको दोबारा से वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। अभी ये नहीं है कि आपने एक बार फाइनल प्रोडक्ट बना ली है, उसके बाद अगर क्लाइंट आपको कहता है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज करें तो आप कहते हैं नहीं, हमने तो फाइनल प्रोडक्ट बना लिए, अब हम जो है चेंजिंग नहीं कर सकते। तो आपने नो नहीं कहना क्लाइंट को। ठीक है,
आपने उसकी बात सुननी है। टाइम के साथ साथ अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आप उसको चेंज करके देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये करना है, ये 7 स्टेप्स थे, ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के। उसके बाद अगर हम बात करें एलिसिएशन, जो हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने गैदर की थी मेन रिक्वायरमेंट्स, उसको बात किया गया कि उसके अंदर हम जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं। सबसे पहले कोलैबोरेटिव मेथड हम इसको बोल सकते हैं कि आप क्या करें, कोई 10 यूज़र हैं या 10 क्लाइंट है आपके, या जिन्होंने यूज़ करनी है एप्लीकेशन, आप 10 15 20 लोगों को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें, उनसे पूछें कि आप किस तरह का हमसे सॉफ्टवेयर चाहते हैं। अगर सॉल्यूशन ये है तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए। मतलब कुछ एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा कस्टमर या स्टेक होल्डर जब वहाँ पे बैठे होंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, तो इस तरह से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, ज़्यादा एलेब्रेशन होगी। सेकेंड नंबर पर है QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। जस्ट आपके पास क्लाइंट आया, उसने बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मुझे सल्यूशन आपने देना है सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, तो आपने उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि इसकी रिक्वायरमेंट्स ये होंगी। उसने आपको क्लियरली नहीं बताया कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं या मुझे ये पूरी करके दें, आपने जस्ट उसको गैस किया, ठीक है। तो QFD भी आगे 3 टाइप्स हैं इसकी आगे रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, यूज़र ने आके अपना गोल बता दिया कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन ये है, तो वो क्या है, एक उसको हम नॉर्मल रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, यूज़र ने डायरेक्टली नहीं आपको बोला कि ये मस्ट पूरी हो, लेकिन उसके बातों से ये पता चल रहा था, वो चाह रहा था कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग का कोई एप्लीकेशन बने तो उसके अंदर कोई ईजी इंटरफेस दिया जाए, उसे समझ लग रही हो, ठीक है। इसी तरह किड्स का अलग से वहाँ पे पेज होना चाहिए, मेल का अलग से पेज होना चाहिए, कि ये सारी चीज़ें एक कैटेगरीज की फॉर्म में दी गई हो। तो वो ये उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपने देखना है कि उसकी मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो वो भी रिक्वायरमेंट्स आपने एक साइड पे कर लेनी है। उसके बाद एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स, एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉर्मल भी यूज़र बताएगा और एक्सपेक्टेड भी आपको उसके बिहेवियर से पता चलेगी, लेकिन एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती है ये बिल्कुल भी यूज़र नहीं बताता, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वो ख़ुद से ऐड करता है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो एडिशनल फंक्शन या फीचर्स, वो उसको हम एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह इधर एग्जांपल दी हुई है कि मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर बहुत से फंक्शन फीचर्स होते हैं, लेकिन कंपनीज़ क्या करती हैं, उसके अंदर अब जैसे एक फ़ीचर प्रोवाइड करती है मल्टी टच स्क्रीन का। ये यूज़र की ये रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, लेकिन उसने एक ख़ुद से सॉफ्टवेयर जो डेवलपर था उसने ख़ुद से एक फ़ंक्शन मज़ीद ऐड कर दिया कि क्लाइंट जो होगा इससे मज़ीद खुश होगा, ठीक है। एक मेथड हमने पढ़ा है QFD का, और एक कोलैबोरेशन मेथड पढ़ा है। थर्ड नंबर पे यूजेज स्नैरियो, स्नैरियोज को यूज़ करें। बाज़ का ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होता है उसको समझ ही नहीं लग रही होती कि रिक्वायरमेंट्स है क्या, तो उसे जितनी थोड़ी बहुत पता चल रहा है यूज़र की बातों से, उतने का कोई ना कोई स्नैरियो बनाए, स्नैरियो से रिलेटेड फिर प्रोडक्ट बनाए, उसके बाद प्रोडक्ट के बाद उसको यूज़ करके देखे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रही है कि नहीं, मतलब स्नैरियो बना बना के देखे कि मेरा सल्यूशन क्या हो सकता है। उसके बाद एलिसिएशन वर्क, प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना ली जाए। उसके बाद हो, अब कोई भी चीज़ जो होती है वो कम्प्लीटली बिल्कुल ठीक तो नहीं बनती, उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती रहती है। फिर ऐसे वर्जन्स की फॉर्म में, जिस तरह अब व्हाट्सएप की अगर मैं कह रही हूँ वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद जो न्यू वर्जन आता है, अब पिछले के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, उसको दूसरे के अंदर ओवरकम कर लिया गया। पिछली की प्रॉब्लम को दूसरे के अंदर ओवरकम जब किया तो वही जो प्रॉब्लम थी वो दूसरे वर्जन की क्या बन गई, रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलें जी क्लास, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का हमारा टॉपिक था। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।